दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका पशु केयर में। मैं डॉक्टर विशाल सिंधवानी आज आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा डिवर्मिंग के बारे में, पशुओं के पेट में कीड़े होने के निवारण के बारे में। दोस्तों हमें पशु के पेट के कीड़ों का निवारण के लिए दवाई कब देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए और देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे पशु के पेट के कीड़े भी मर जाएं और पशु को कोई नुकसान भी ना हो। तो दोस्तों शुरू करने से पहले जो पशुपालक भाई मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों पशुपालक भाई अपने पशुओं को अच्छी डाइट देते हैं, अच्छा आहार देते हैं, उसके बावजूद भी पशु की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती, अच्छा दूध नहीं दे पाता, पशु हीट में नहीं आता, ऐसी कई समस्याएं आती हैं। दोस्तों इसका बहुत ही बड़ा कारण है पशु के पेट में कीड़े होना। दोस्तों जब हम अपने पशु को अच्छा आहार देते हैं उसका 40% हिस्सा तो पशु के पेट के कीड़े ही खा जाते हैं, जिससे पशु को पूरा पोषण नहीं मिल पाता, पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इससे पशुओं में कमज़ोरी और दूध का कम होना देखा जाता है। पशुपालक भाई पशु के पेट में जो कीड़े हैं उसके निवारण की अहमियत नहीं समझते और पशुओं को पेट के कीड़ों की दवाई देने में लापरवाही बरत जाते हैं। जब उससे बीमारियां पैदा होती हैं उसका तो इलाज करवा लेते हैं, लेकिन उसके बचाव के लिए, पशुओं के कीड़ों के बचाव के लिए निरंतर दवाई नहीं दे पाते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक ऐसा डिवर्मिंग शेड्यूल जिससे पशु के पेट के कीड़ों की समस्या खत्म हो जाएगी और आपके पशु में अच्छा दूध, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दोस्तों पशुओं के पेट के कीड़े मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला पत्ता कृमि, दूसरा गोल कृमि और तीसरा फित्ता कृमि। यह पशुओं में कई तरह के नुकसान करता है। सबसे पहला नुकसान तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यह 40% हिस्सा आहार का खा जाते हैं, जिससे पशु को पोषक तत्व नहीं मिल पाते और पशुओं में कमज़ोरी और दूध कम देखना मिलता है। दूसरा दोस्तों यह पशु के पेट में खून चूसते हैं, पशु का खून चूसते हैं, इससे पशु में खून की कमी देखने को मिलती है। फिर दोस्तों यह पशु के पेट में कई तरह के टॉक्सिन रिलीज करते हैं, विषैले तत्व रिलीज करते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। अगर यह विषैले तत्व ज़्यादा मात्रा में बन जाए तो इससे पशु की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों पशुओं के पेट में कीड़े होने के कारण पशुओं में बदबूदार दस्त देखने को मिलते हैं और कभी कभी कब्ज भी देखने को मिलती है। कभी कभी पशु के गोबर में खून दिखाई देने लगता है, कीड़े दिखाई देने लगते हैं, पशु दूसरे पशुओं को चाटने लगता है, पशु मिट्टी खाने लगता है, ईंट पत्थर आदि भी खाने लगता है। साथ ही साथ पशु की आंखों से पानी भी बहने लगता है, पशु के पेट में दर्द रहता है। और दोस्तों इन पेट के कीड़ों के कारण पशु हीट में भी नहीं आ पाता और पशु के गाभिन होने में भी काफ़ी समस्या आती है। तो दोस्तों इतनी सारी समस्याओं का हल अगर आप करना चाहें तो पशु के पेट के कीड़ों की तरफ ध्यान दें। दोस्तों अगर आप अपने पशु की डिवर्मिंग रेगुलर करवाएंगे तो ऐसी समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक डिवर्मिंग शेड्यूल बताने जा रहा हूं। अगर आप उसे ये फॉलो करेंगे इससे पशु के पेट के कीड़ों का निवारण सही तरह से हो पाएगा। दोस्तों सबसे पहले जब काफ पैदा होता है उसकी 7 से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर हमें पशु की डिवर्मिंग करनी चाहिए, काफ की डिवर्मिंग करवानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस समय काफ में एस्केरियासिस की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। यह गोल कृमि है और काफ की मृत्यु का कारण भी बनता है। तो दोस्तों इसके निवारण के लिए हमें काफ को पिपराजिन एडिपेट की 10 ग्राम की खुराक देनी चाहिए और इसके बाद हर महीने काफ की डिवर्मिंग करते रहना चाहिए जब तक काफ 6 महीने का ना हो जाए। उसके बाद हमें हर 3 महीने बाद पशु की डिवर्मिंग करते रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें पशु की बारिश के मौसम में डिवर्मिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। या तो बारिश के मौसम में बीच में करवानी चाहिए डिवर्मिंग, या बारिश के मौसम के एंड में हमें डिवर्मिंग करवानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जब पशु गाभिन हो जाता है उसमें भी हमें डिवर्मिंग का विशेष ध्यान देना चाहिए। पशु के ब्याने से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले हमें पशु की डिवर्मिंग ज़रूर करनी चाहिए और ब्याने के 40 और 45 दिन के बाद भी पशु की डिवर्मिंग ज़रूर करनी चाहिए। फिर दोस्तों जब हम अपने पशु का टीकाकरण करवाते हैं, किसी बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो उस समय भी अगर हम अपने पशु की डिवर्मिंग करवाते हैं इससे वैक्सीनेशन का पूरा लाभ मिल सकता है। अगर हम वैक्सीनेशन के बाद डिवर्मिंग करना चाहते हैं तो कम से कम 15 दिन का गैप ज़रूर रख लें। वैक्सीनेशन के 15 दिन के बाद ही डिवर्मिंग करवाएं।
फिर दोस्तों हमें पशु की डिवर्मिंग करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपने पशु की डिवर्मिंग करते हैं तो हमेशा दवाई पशु के वज़न के हिसाब से ही देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम पशु को ज़्यादा डोज में अगर दवाई देंगे तो उससे कई तरह के दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर हम उसे अंडर डोज देंगे तो पशु में उस पेट के कीड़ों के लिए रेजिस्टेंस पैदा होगा और वो पेट के कीड़ों की दवाई असर भी नहीं करेगी। फिर दोस्तों हर बार एक ही तरह की दवाई कभी भी अपने पशु को नहीं देनी चाहिए। यह दवाई हमेशा बदलते रहना चाहिए। जैसे इस बार हमने फेनबेंडाजोल दिया है तो अगले 3 महीने बाद उसको बदलकर ऑक्सीक्लोज़ोनाइड दे सकते हैं या और कोई डिवर्मर दे सकते हैं। और दोस्तों हर बार आप कोशिश करें कि आप अपने पशु के गोबर की लेबोरेटरी जांच करवा कर ही पशु चिकित्सक की सलाह से पेट के कीड़ों की दवाई दें, क्योंकि दोस्तों ये पेट के कीड़े कई तरह के होते हैं और इनके निवारण के लिए दवाइयाँ भी कई तरह की होती हैं। तो इसके लिए आपको अपने पशु चिकित्सक की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और अपने पशु का गोबर की जांच ज़रूर करवानी चाहिए। फिर दोस्तों अगर आपका पशु गाभिन है तो उसमें आपको पशु चिकित्सक की सलाह के बिना कोई भी पेट के कीड़ों की दवाई नहीं देनी चाहिए। वैसे गाभिन अवस्था में फेनबेंडाजोल और ऑक्सीक्लोज़ोनाइड नाम के साल्ट काफ़ी अच्छे इस्तेमाल होते हैं और इससे प्रेग्नेंट पशुओं को कोई खतरा भी नहीं होता। और यही पेट के कीड़ों की दवाई अगर हम पशु को खाली पेट देते हैं तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी आज पशुओं के पेट के कीड़ों के निवारण के बारे में जानकारी। अगर आप इस डिवर्मिंग शेड्यूल को फॉलो करेंगे और साथ ही साथ जो मैंने बातें बताई उनको फॉलो करेंगे तो इससे आपके पशु के पेट के कीड़ों का निवारण हो पाएगा और आपके पशु की ग्रोथ भी अच्छी होगी और साथ ही साथ पशु का दूध भी अच्छा होगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ जो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।